बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अब मेरा सुंदर स्वरूप बन चुका है। हेलो, अब मेरा सुंदर स्वरूप बन चुका है। मैं तपस्या के पास जाऊंगी, इनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी, लेकिन कैसे? और प्यार भरे गीतों का मौसम, प्यार भरे गीतों का मौसम, और लेकर आई भी तेरे मित्र छेड़े मिलन के प्यार भरेगी तो का मौसम, प्यार भरेगी तो का मौसम, लेकर आई मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी। ओ प्यार भरेगी तो का मौसम, प्यार भरेगी तो का मौसम, लेकर आई फिर मिलन। ओ जितना ये सारी जमाना, ओ जितना ये सारी जमाना, उतना पुरा फिर पुराना, उतना पुरा फिर पुराना। जितना 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 ये सारी जमाना, उतना पुरा फिर पुराना। ये सारी दुनिया ने माना, ओ जन्म जन्म से इस धरती पर, जन्म जन्म से इस धरती पर लेकर आई थी मिलन। और छेड़े मिलन के गीत रे मितवा, इसी में आप है। बरसों से मैं जिनकी खोज में थी, वो आज मुझे मुझे लग रहा है कि मिलने वाले हैं। कैसे? और आप हैं फिर वही भाई। कितने दिनों के बाद आई सजना रातों में लड़की, कितने दिनों के बाद आई सजना रात में लड़की।
कितने दिनों के बाद आई सजना रात लड़की अब हम ना सही जाए जुदाई आई सजना रात लड़की कितने दिनों के बाद आई सजना रात लड़की अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई ओ सजना ये तू मिलनी कितने दिनों के बाद आई सजना रात लड़की वो चंदा प्यासी तारे प्यासी प्यासी रात सुहानी चंदा प्यासी तारे प्यासी प्यासी रात सुहानी कहीं अधूरी रहना अपनी प्रेम कहानी अब हमसे ना सही वो अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात लड़की वो कितने दिनों के बाद आई सजना रात लड़की अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात लड़की कितने दिनों के ओ तन्हाई के रुसवाई के हम कितने कम झेले ओ तन्हाई के रुसवाई के हम कितने कम झेले बना था तो साथ रहे हम फिर भी रहे अकेले अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात लड़की ओ कितने दिनों के बाद आई सजना रात लड़की अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात हे तपस्वी राजकुमार मैं आपके पास आई हूँ आपसे आपका परिचय जानना चाहती हूँ आप कहाँ के रहने वाले हैं आपका नाम क्या है इस अकेले जंगल में विहार करने वाली देवी आप हमसे हमारा परिचय पूछ रही हैं। हम अयोध्या से आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज स्वर्गीय श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। राम नाम है हमारा। अपने ही माता पिता की आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। लेकिन हमसे हमारा परिचय पूछने वाली देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं और किस हेतु आई हैं? तपस्वी राजकुमार देवी मैं लंका की रहने वाली हूँ। लंका की? जी मेरे पिता का नाम विश्वशर्मा है, मेरे माँ का नाम केसकी है। मैं रावण की बहन हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा है। आप दशानन जी की बहन हैं? जी। देवी प्रणाम। क्या कर रहे हैं आप ये? क्या आप कर रहे मुझे हैं? प्रणाम न करिए। क्यों ना प्रणाम करें? मैं हम एक क्षत्रिय हैं और आप एक ब्राह्मण हैं, और क्षत्रिय पहले से ही ब्राह्मणों का सम्मान करते चले आ रहे हैं। देवी
इसलिए आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और आप हैं राजपूत। अपना परिचय बताया जी। बढ़ाइए थोड़ा सा। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप किस लिए मेरे पास में आई हैं। सुनो राजकुमार, मैं किस लिए आपके पास आई हूँ सुन करें। और डॉक्टर श्री जितेंद्र जी शुक्ल, ग्राम धौहल, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं भगवान और सुंदरी जी के चरणों में धन्यवाद। सुनो राजकुमार, माला हम दोनों का सरो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज संभाल कर रखा है। संकोच छोड़कर बनवासी संकोच छोड़कर अरे है बनवासी मुझसे पूरा वो चाहे करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझे ये गंगा विवाह करो, मैं आज्ञा तुमको। और मैंने तुम्हारे लिए बहुत खोजा लेकिन आज तक तुम्हें पाया नहीं। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, ये थोड़ा थोड़ा डाउन कर लो। और मेरे समान कोई नारी नहीं। देवी की आवाज तेज है, इसको डाउन करो केवल, बस उसी की आवाज तेज। तुम सब पुरुष न मोह सब नारी, तुम सब पुरुष न मोह सब नारी, जैसा योग विधि रचा हूँ बिचारी, जैसा योग विधि रचा हूँ बिचारी। ताते अब लगो नहीं हम कुमारी, ताते अब लगो नहीं हम कुमारी, मन मना कछु तो बहिहारी, मन मना कछु तो बहिहारी, मन मना कछु तो बहिहारी। देवी जी, कहो राजकुमार। आप हमारे पास में अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हैं। जी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, क्या? हमें कुंवारे नहीं हाँ, ये विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ ये अन्य सबको माता या बहन समझते हैं, अपनी को छोड़। तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, अतएव तुम्हारी अतएव
अतिये अतिये भी तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम यार पुरुष है यार धर्म, हम यार पुरुष है यार धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम यार पुरुष है यार धर्म। देवी जी, ये बात हमारी रही कि हम कंवारे नहीं विवाहित हैं और मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। यद्यपि इस संसार में सभी राजा, कई राजा ऐसे, हमारा वंश भी इससे अछूता नहीं है कि बहुपत्नी चल रहा है, बहुत से विवाह कर सकते हैं राजा, लेकिन मैंने एक नारी व्रत धारण किया है। और आपने कहा, सर्वप्रथम देवी आपकी बात रही, चिंतन करें आप थोड़ा। आपने सर्वप्रथम कहा, मानो हम दोनों का स्वरूप क्या कर दिया, विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। अब ध्यान देना, क्या कभी चांद और सूरज का मिलन होता है? देवी आप ही से है यहाँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। सुन नहीं, क्या कभी चांद और सूरज का मिलन होता है? क्या कर दिया भैया, कम करो इसका इको। फिर आपने कहा विधि ने विचार कर, जब ये संयोग विधाता ने विचार करके रखा है तो हमें और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने कहा, बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधाता ने विचार करके रखा है कि तुम्हारे समान का कोई सुंदर पुरुष और मेरे समान की कोई सुंदर नारी। आप ही ने कहा है, जब आपके समान की कोई सुंदर नारी है नहीं, तो फिर आपकी जो भाभी है मंदोदरी जी, उनके लिए कुछ कहा गया है? मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी है। और फिर देवी जी, और आप हैं फिर वही चारों भाई, दीपक भैया, शिवा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये सब बातें बना करके बोल रही, झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि वहां आप कह रही हैं कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और उस जगह कह रही ताते अब लग रहे हो कुमारी। कुमारी भी कह रही हूँ, नारी भी कह रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कुमारी हूँ। ऐसा नहीं है देवी जी, आप थोड़ा संभल करके बोलिए। क्यों? आपने कहाँ खोजा? बहुत खोजा। कहाँ खोजा? अरे बहुत खोजा। बहुत नहीं, कहाँ खोजा? अरे अभी तक खोजती तो चली आ रही हूँ, अभी मिले हैं आप। कहाँ खोजा है आपने? अरे तीनों लोगों में खोजा है। तीनों लोगों में खोज लिया। तीनों लोगों में अयोध्या भी तो आती है, लेकिन वहां गई नहीं ना मैं। तीनों लोगों की बात है जी। अयोध्या तीनों लोगों से अलग नहीं है। नहीं पहली है। बात तो तीनों लोगों का कोई भ्रमण कर ही नहीं सकता। अरे खोजती आई तब तो तुम मिले हो। तो मैं अयोध्या में हूँ अभी। अरे अयोध्या में नहीं हो तभी। अरे अयोध्या में तो नहीं हो, लेकिन तुम अयोध्या में नहीं हो, यहाँ तो हो, यहाँ तो मिले हो आप। अयोध्या नहीं देवी, हमारे ग्राम का नाम अयोध्या। हाँ, तो अयोध्या में खोजना चाहिए आपको। क्यों खोजूं जब मुझे यहीं आप मिल गए? तीनों लोगों की बात है ना। जब आप पंचवटी में आ गए। जो बात कही तूने तू रही कंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। देवी कहो। अल्लाह कैसा रहा है? तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है।
ये देश भी जुल्फे ये करवटिया थे, ये देश भी जुल्फे ये करवटिया थे। तुम्हें देख कर जी रही हूँ सनम, मैं तुम्हें देख कर जी रही हूँ सनम। जो बात कही तूने, तू रही कंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। ये देश भी जुल्फे ये करवटिया थे, ये देश भी जुल्फे ये करवटिया थे। तुम्हें देख कर जी रही हूँ सनम, मैं तुम्हें देख कर जी रही हूँ सनम। और देवी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, लेकिन मुझसे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। जो बात कही मुझसे कहीं और कहा होगा। नहीं नहीं मुझसे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। जो बात कही हमसे कहीं और कहा होगा। अब सत्य बात कहना तू रावण की बहना, अब सत्य बात कहना तू रावण की बहना। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। ये देश भी जुल्फे ये करवटिया थे, ये देश भी जुल्फे ये करवटिया थे। तुम्हें देख कर जी रही हूँ सनम, ये देख कर जी रही हूँ सनम। और देवी देख रही हैं हमारे पास में एक स्थान खाली है बैठने के लिए, तो आपसे हम कहते हैं शादी ना करूंगा तुमसे, शादी ना करूंगा तुमसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। क्या करें आप? आपसे विवाह तो नहीं कर सकता। मैं न तुम्हारी बहन बनने आई हूँ न मैं तुम्हारी अम्मा बनने आई हूँ। यदि आप हमसे उम्र में बड़ी हैं तो आप हमारी अम्मा बन जाओ, और यदि बराबर की हैं या उम्र से छोटी हैं तो आप हमारी बहन बन जाएं। ओ शादी ना करूंगा तुमसे, शादी ना करूंगा तुमसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। ओ हम्मा तुम्मा, ओ हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भावरिया। ओ हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भावरिया। ओ मेरे पास आओ मेरी सास में समा हो न जा, तेरे पास आओ तेरी सास में समा हो, तेरी नींद चुरा लूं छम्मा छम्मा। ओ छम्मा 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 बाजेगी तेरी बेनैया हो, छम्मा छम्मा बाजेगी मेरी बेनैया हो, छम्मा छम्मा। और देवी ओहो वो सिंगारी हुसिया का, वो सिंदूर हुसिया का, जेवर नहीं मिलेगा, येवर येवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा, येवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। आप करें ये पर नहीं मिलेगा,
लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देवी, अपने उन राजमहलों से बहुत दूर हूँ, बेसहारा और मजबूर हूँ। शादी तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि सिया की मांग का सिंदूर। अरे मैं भी आपसे करी हूँ राजकुमार। अरे गुनगुनाओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। गुनगुनाओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। दूर रहने से फायदा क्या है? दूर रहने से फायदा क्या? मेरे पास आओ तो कोई बात बने। अपना ये कद जमीन से कितना ऊपर उठाओगी? सिया आसमां है, तुम उसे छू भी ना पाओगी। सफेद कागज का लिबास उतार दो अपने तन से, गर बरस गया पानी तो फिर किसे मुंह दिखाओगी? तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी है, चूड़ी हुए, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी है, चूड़ी है, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। समझा रहा हूँ तुमको, मानो ये मेरा कहना। समझा रहा हूँ तुमको, मानो ये मेरा कहना। शादी नहीं करूँगा मैं सुन रावण की बहना। समझा रहा हूँ तुमको, ओ समझा रही हूँ तुमको, बाबुल से मांग ले मुझको। समझा रही हूँ तुमको, बाबुल से मांग ले मुझको। डोली में बिठा कर सजना, तुम घर को ले चल मुझको। वो समझा रहा हूँ तुमको, मानो ये मेरा कहना। शादी नहीं करूँगा मैं सुन रावण की बहना। हाँ, सुन रावण की बहना। तो फूल जो खिले तो बर चुका सिया का, बर बन चुका सिया का, जेवर नहीं मिलेगा। या फिर यूं कह दूं, क्या? सिंदूर हूँ सिया का, श्रृंगार हूँ सिया का, जेवर नहीं मिलेगा। येवर हाँ, येवर नहीं मिलेगा। रघुवर नहीं मिलेगा, मिलेगा। येवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी है, चूड़ी है, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी ओ वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। देवी, वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। देखो सिया का मैं हूँ पिया, मैं हूँ पिया कुटिया में। कुटिया में मेरी बैठी सिया, बैठी बैठी देखो मेरी बैठी सिया। कुटिया में मेरी बैठी सिया। वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। देखो सिया का मैं हूँ पिया, मैं हूँ पिया, मैं हूँ पिया कुटिया में। देखो ना कुटिया में मेरी बैठी सिया, कुटिया में मेरी बैठी सिया। कुटिया में, कुटिया में, कुटिया में हम मैंने पिया। कुटिया में हम मैंने पिया। ले लो पिया,
तही चितई कही प्रभु बाता आहि कुमार मोर लघु भ्राता। और इसी सुंदर प्रस्तुति में कुछ दूर पर हेलो। मेरा छोटा भाई, देवी यहाँ ध्यान दो, कुछ दूर पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बैठा है, अच्छा, उसके पास में चली जाओ। जिस तरह से तुमने कहा ताते अब लग रहे हो कुमारी, इसी तरह वो भी अहय कुमार, वो भी कुमार है, उसके पास में चली जाओ, वही तुमसे विवाह करेगा। और आप हैं पुनः श्री दीपक डांस। देख रही हूँ गोरा गोरा लड़का बैठा है। छोटा है तो क्या हुआ, मैं इसे बादाम खिलाकर बड़ा करूंगी, इसके अपने विवाह योग्य करूंगी। लेकिन कैसे? हे तपस्वी राजकुमार, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुंदरी, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहती हूँ। हमारा परिचय जानना जी। चाहिए? हम अयोध्या से हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है। और कुछ बतलाएं? लक्ष्मण नाम है आपका? हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम महाराज श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ, उनके पुत्र हैं। आपकी माँ का नाम? हमारी 3 माताएं। अच्छा, हाँ। मैं आपकी माँ का नाम पूछ रही हूँ। हमारी माता का नाम जी। सुमित्रा। बहुत 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 अच्छे हैं आप। अच्छा, हाँ, मालूम है मैं किस लिए आई हूँ? ये आपकी महानता है कि आप हमें अच्छा कह रही हैं। हे सुनो राजकुमार, और है भोले भाले राजकुमार, क्यों मर्द मर्द मुस्काते हो, और वो तो नारी के संग बैठे, तुम नारी भी दिखलाते हो। हेलो। और तुम भी मुझको उनकी तरह दोगे खुरखुरा जवाब नहीं, तुम बना बनो मैं बड़ी बनूं, तुम बना बनो मैं बड़ी बनूं, ये जोड़ी कोई पूरी नहीं, तुम बना बनो मैं। मैं तुमसे विवाह करने के लिए आई हूँ। हमसे? जी। तुम हमारे पास आई हो विवाह का प्रस्ताव लेकर, हमसे हाँ। विवाह करना चाहती हो? जी हाँ। परंतु इसका कोई विशेष कारण? विशेष कारण? हाँ, विवाह का बस कारण यही है कि मैं विवाह करने के लिए आई हूँ। नहीं, विवाह तो करना चाहती हो, जी। लेकिन विवाह क्यों करना चाहती हो? इसका तो कोई कारण होगा। अरे विवाह क्यों करते हैं, जब मेरा विवाह नहीं हुआ तो विवाह करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा, विवाह आपका नहीं ना। हुआ तो आप स्वयंवर का खोज कर रही हैं? जी हाँ। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा नहीं, क्यों करते हैं? हमारा ऐसा मानना है कि ये स्वयंवर का खोज करना ये नारियों को शोभा नहीं देता। क्यों? अरे शोभा नहीं देता तो नहीं देता, अब उसमें क्यों वाली कोई बात ही नहीं है। तुम हमारे पास आई हो, हाँ। विवाह करना चाहती हो, जी। और कौन सा विवाह करना चाहती हो? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, जी। अर्थात प्रेम विवाह। लेकिन तुम हमसे प्रेम करती हो? जी। कितना करती हो? बहुत। अच्छा, देखते ही प्रेम हो गया हो ना जाएगा। हमको? हाँ। बहुत सुंदर। और जैसे अगर हम ये कह दें कि हमें आपसे प्रेम नहीं है तो? ऐसा ना कहोगे ना आप,
मुझे विश्वास है। नहीं, ये तो आपको विश्वास है, लेकिन हमें आपसे प्रेम नहीं है। आप हमसे प्रेम करती हैं, परंतु मैं आपसे प्रेम नहीं करता। और गंधर्व विवाह का तात्पर्य यह है कि जब तक आपस में प्रेम बना रहे तब तक साथ रहना, जब तक आपस में दोनों के जी प्रेम बना रहे तब तक एक साथ रहना, और जैसे ही प्रेम खत्म तो ये रिश्ता भी खत्म हो प्रेम कैसे खत्म हो जाएगा? जाता। अरे वो खत्म हो जाता ना है। होगा ना। यही तो गंधर्व विवाह का तात्पर्य है। अच्छा, और क्या, मैं प्रेम खत्म होने ही नहीं दूंगी। ये तुम कह रही हो, लेकिन आगे चल के वो खत्म ही हो जाता है। और आप हैं भाई लोकेंद्र राजपूत मांझखोर। तुम कहती हो, क्यों बनाती हो रेत के ये महल। अरे क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, एक दिन खुद ही से मिटाओगी। और आज कहती हो कि इस लक्ष्मण से प्रेम है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल बिल्कुल जाओगी। ना भूलूंगी। अरे ऐसा ही होगा, हमें अभी से दिखाई पड़ रहा है। हमसे विवाह करना चाहती हो, परंतु हम यही कहेंगे कि हमसे विवाह ना करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम सुंदरवान हो, सुंदरी हो। अरे तुम्हें वर खोजना चाहिए तो अपने अनुकूल वर की चयन करना चाहिए। हम तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं। अरे हम तो ठहरे बनवासी, ना हमारा आज का ठिकाना ना हमारा कल का ठिकाना। हमारे साथ रहोगी, जंगलों में वनों में भ्रमण करोगी, नाना प्रकार के कष्ट और दुखों को सहोगी। मैं सब कुछ सही लूंगी। सुंदरी, तुम तो सह सकती हो, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, तुमने बतलाया जिन महाप्रभु के सन्मुख से तुम हमारे पास आई हो, मैं उनका एक छोटा सा दास हूं। परंतु हाँ, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे ही उन्हें सब छाजा। वो समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ भी करे वो उनको शोभा देता है। वो विवाह एक करें, दो करें, तीन करें, ये उनको शोभा देता है, परंतु एक सेवक को नहीं। क्यों? क्योंकि सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक यदि सुख की आशा करे तो सुंदरी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो अपने स्वामी की सेवा करना है। मान भिखारी, यदि एक भिखारी व्यक्ति मान और सम्मान चाहे तो उसे मान सम्मान भला कैसे मिल सकता है, क्योंकि उसे तो घर घर जाकर के भिक्षा याचना करना है। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन की आशा करे तो क्या उसे धन की प्राप्ति हो सकती है? नहीं सुंदरी। लोभी यश है चार गुमानी, हे सुंदरी नभ दुह दूध चाहती है प्राणी। ये सब ऐसे हैं मानो ऐसा लगता है ये सारे नभ से दूध दोहना चाहते हैं, और जिस प्रकार से नभ से दूध नहीं दुहा जा सकता, उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हमारा तुम्हारा विवाह संभव नहीं, असंभव है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा तुम उन महाप्रभु के पास जाओ, वही तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, क्योंकि वो सामर्थ्यवान। लेकिन आप ना करोगे। नहीं, हम नहीं जाना पड़ेगा। चलिए जाओ। और आप हैं पुनः फिर वही बार बार लगातार। महाप्रभु के पास जाओ, अपना प्रस्ताव उनके सन्मुख ही रखना, ये लेते जाओ। लेकिन मैं आप ना करेंगे। पुन फिर राम निकट सो आई। आपने मुझे कहाँ भेज दिया? अपने भैया के पास। बहुत छोटे हैं। छोटे हैं जी। अभी तक क्यों बनी रही वहां पर? क्यों बनी रही? छोटे हैं तो तुरंत आ जाना चाहिए देख के। अरे तुरंत तो आई हो। तुरंत नहीं आई है देवी। फिर? ज्यादा देर लग गई अब क्या? प्रस्ताव क्या है? बस आप कर लीजिए। हम विवाह कर जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक और जानकी की ओर देखता हूं और एक और देवी की ओर देखता हूं, तो समता नहीं हो रही।
एक सीता एक सीता एक स्वरूपा दोनों ने राम को पूजा अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक सीता एक स्वरूपा दोनों ने राम को चाहा अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस नमानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी और देवी तुम ब्राह्मण कुल की ब्राह्मणी हो हम क्षत्रिय के जाए हैं सगम पधा पध पमरे मगा गर सनि धरे रे गम गम पपा दा सनि सनि सरे ब्राह्मण कुल की ब्राह्मणी हो रे हमें क्षत्रिय के जाए हैं वचनों को पूरा करने इस दर्द में आए हैं एक सीता एक स्वरूपा दोनों ने राम को पूजा अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। इसी सुंदर गायन में आप मैं विचार यह कर रहा हूं यह ईश्वर की प्राप्ति के लिए आई है तो मैंने इसे वही मार्ग बतलाया था जिस मार्ग से यह मुझे प्राप्त कर सके। कौन सा मार्ग? व्यक्ति को यदि ईश्वर के पास जाना है तो पहले उसे वैराग्य के पास में जाना चाहिए। तो वैराग्य है लक्ष्मण, इसलिए मैंने इसे लक्ष्मण के पास में भेजा। लक्ष्मण है वैराग्य, सीता है भक्ति। और जब वैराग्य भक्ति में आएगा और जब भक्ति आ जाएगी तो ईश्वर की प्राप्ति सहज में ही हो जाएगी। इसे एक अवसर और देना चाहिए। यदि उस अवसर में यह उत्तीर्ण नहीं होती परीक्षा में तो इसे फिर दंड भी मिलेगा। दंड कौन सा?
जिस व्यक्ति के श्रवण रंध्रुओं में अच्छी बातें प्रवेश ना करें, इसलिए उसके कान काट लिए जाएंगे। और नारी की मर्यादा होती है उसकी नाक से, और इसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए इसकी नाक काट ली जाएगी। यह इसे दंड मिलेगा। देवी, कहो राजकुमार। आप एक कार्य करें, आप बताओ। पुनः मेरे लक्ष्मण के पास पुनः चली जाऊं? पुनः चली जाओ। हो सकता है वह आपसे विवाह कर लें, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं अब भी। और आप हैं राजपूत उपेंद्र नेता के मुखेंद्र राजपूत मांझखोर से। भाई ऐसी लड़की है, कुलकलंकनी, पिशाचनी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जा। देखना नहीं मेरी तरफ, अपने संग लक्षण से कहे, अरे करेगा ठोर कहीं तेरा, यदि हो गया है विवाह तेरा तो जा निज पति की सेवा कर। अरे वही आराध्य देवता है, उससे सुख की आशा कर। है क्यों व्यर्थ में इधर उधर अपने को लजाती है? निज पिता निज भर्ता का व्यभिचारी नाम डुबाती है। कहीं की दुष्टा, कहीं की निर्लज्ज। छुछुआने की बस मैं समझ गई, क्या? समझ गई। जब तक ये इनके साथ बैठी रहेगी अच्छा, तब तक मेरा विवाह नहीं होगा। मैं जानती हूँ जिन्हें अभी मेरा असली रूप नहीं देखा, अच्छा, चाहती हूँ अपने असली रूप पर आ रही हूँ। जय मेरी हाँ, हाँ, माया। बिल्कुल।